students. Students, in last video, what we have discussed about this chapter, we are going to study about the chapter number 6. The name of chapter is Physical and Chemical Changes. We have seen the definition of physical and chemical changes, and we have done their examples also. Okay. So, in this process, we have done some chemical reactions which we have written already. Now, two topics are left there in this chapter which we are going to discuss today. Okay. Your first chapter which we are going to discuss is galvanization. Okay. Galvanization. We are going to study about the method of prevention of metals from rusting. मेटल्स को रस्ट से कैसे बचाया जाए, या हम ये कह सकते हैं कि कोरोजन से कैसे बचाया जाए. कोरोजन मतलब डिस्ट्रॉय होना, डैमेज होना, उससे कैसे बचाया जाए. केमिकल और फिजिकल एक्शन से चीज़ें क्या होती है, केमिकल एक्शन जब होता है मेटल पार्टिकल्स के साथ में, तो वो क्या हो जाते हैं, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी खो देते हैं. दे विल डैमेज एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल बी नॉट longer exist. So that to prevent them from that type of problem, the another method important which is given there, galvanization. एक galvanization method और दिया गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो हमने पढ़ा था कि रस्टिंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. मेटल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, समटाइम्स दे आर पेंटेड, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग आर यूज्ड. पेंट कर दी जाती है, ग्रीसिंग कर दी जाती है, ऑयलिंग कर दी जाती है. तो उससे क्या होता है, व्हेन वी put the oil on the iron object and another metal object, that oil or grease or paint cut the supply of oxygen, or you can say the air, to the material, and they does not get corrode. उसके ऊपर जो ऑक्सीजन की, या कह सकते हैं एयर पार्टिकल की जो सप्लाई होती है, उसको कट कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाती है कि लेयर आ जाती है. उस लेयर आने की वजह से उनके ऊपर कोरोजन का इफेक्ट नहीं होता, एंड दे कैन प्रिवेंट फ्रॉम द कोरोजन और रस्टिंग. वो लंबे टाइम तक हम उनको बचा सकते हैं. उन्हीं में एक मेथड हम जिसकी बात कर रहे थे, गैल्वेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम, इट इज ए मेथड, galvanization is a method to prevent the iron object from rusting by deposit a layer of zinc metal on iron articles. इसमें क्या होता है, किसी दूसरे मेटल की, वो मेटल जो जल्दी से रस्ट नहीं पकड़ता है या कोरोड नहीं होता है, उसकी क्या कर दी जाती है, इस पर कोटिंग कर दी जाती है. तो उसकी कोटिंग होने से क्या होता है, जिंक की जब आयरन पे कोटिंग कर दी जाती है, तो आयरन का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से, या कह सकते हैं एयर पार्टिकल से, वो कट हो जाता है, और वो जिंक लेयर है उसको कोरोजन से बचा लेती है. तो ये मेथड जो गैल्वेनाइजेशन है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड to prevent iron article from rusting. In this process, what we are going to do, in this process the layer of zinc metal deposited on iron objects. आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिंक की एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है. इस जो जिंक की कोटिंग का चढ़ाना का जो प्रोसेस होता है, या ये कोटिंग उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. अच्छा, ये कोटिंग होती कैसे है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड. जिसकी कोटिंग हमें करनी होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ. वैसे ये हायर क्लासेस में दिया हुआ है, लेकिन इसकी कोटिंग होती कैसे है, एक बार हम उसका आइडिया ले लेते हैं. लेट्स सी, कोटिंग कैसे करेंगे हम.
कोटिंग करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर जब किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी कोटिंग चढ़ानी है उसका इलेक्ट्रोलाइट, मान लिया हम किसकी चढ़ा रहे हैं, गैल्वेनाइजेशन कर रहे हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव लाइन हमेशा when you make the sign of battery और सेल, बैटरी में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल से जोड़ रहे हैं, तो सेल में क्या करेंगे, एक लाइन हमारे पास एक छोटी है जिसको हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं, बड़ी लाइन को पॉजिटिव से शो कर रहे हैं, कनेक्टेड विद द अनदर एंड, जिसको हम पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं वो कहलाता है एनोड, और जिसको हम नेगेटिव से जोड़ते हैं वो कहलाता है कैथोड। ओके, एनोड एंड कैथोड, दीज आर द 2 इलेक्ट्रोड्स। ओके, एंड कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है ये हम जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, उसको हम कैसे यूज में लेते हैं, एज अ कैथोड। सो वी हैव टेकन हेयर आयरन आर्टिकल और आयरन रोड, जिसके ऊपर कोटिंग करनी है वो अपन ने चढ़ा ली है। ये है जिसपे कोटिंग नहीं करनी है, यानी कि इम्प्योर जो बचा हुआ है वो कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, किसमें से, वी हैव टेकन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, किसका, जिसकी कोटिंग करनी है, जिंक की करनी है, तो जिंक का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ले लेंगे ZnSO4, ये कहलाता है जिंक सल्फेट, क्या कहलाएगा, जिंक सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और जिसकी कोटिंग करनी होती है हमें उसी का इलेक्ट्रोलाइट यूज में लेना होता है ताकि उसमें से आयन सेपरेट हो जाए और उनकी कोटिंग आराम से जिसमें हम कराना चाहते हैं उसमें हो जाए। सो इन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। और इसमें क्या होगा, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी, मान लो यहाँ पे अपन क्या लगा दें, की लगा देते हैं, है ना, ये ओपन है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो हम क्या कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, द कनेक्शन विल बी कंप्लीट हियर। ओके, स्विच ऑन हो जाएगा इसका। When we switch on the battery और you have taken cell और battery जो भी अपन ने लिया है, when we switch on it, the electricity pass through the solution. Solution में से क्या होगी, electricity pass होगी। When the electricity pass through the solution convert into separates into their ions. जो solution जो होंगे इसके अंदर हम क्या है, थोड़ी बहुत अमाउंट है किसी भी एसिड की डाल देते हैं तो ये एसिडिफाइड हो जाता है। कैसा हो जाता है, एसिडिफाइड। एसिडिफाइड होने में क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री हो जाएंगे, फ्री आयंस अपने को इजीली मिल जाएंगे, उसको जल्दी फ्री कर देगा। तो अपने को Zn+ ये पॉजिटिव फॉर्म में आयन मिल जाएगा, क्योंकि ये मेटल है, ये भी पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो ये मेटल किस पे, कौन से एंड पे, बैटरी के नेगेटिव एंड पे जाके क्या हो जाएगा, वी नो दैट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो जिंक इज पॉजिटिव हेयर एंड इट डिपॉजिट ऑन द कैथोड, इसके ऊपर ये जाके चिपक जाएगा और ऐसे क्या हो जाएगी, इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है इसकी। और इस जो कोटिंग का जो प्रोसेस है, इसको स्पेशली हम जिंक की कोटिंग जो होती है, वैसे तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हम किसी भी मेटल की कोटिंग करा सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो जिंक की कोटिंग होती है उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन it is given in your higher classes also. What do you mean by the galvanization? Explain the method of galvanization by the electrolysis process. So it is the process which is known as the electrolysis process, or you can say galvanizing या galvanization. इसको हम galvanization बोलते हैं। This is given in your syllabus, that's why I have explained it. Now see the another point which is left over there in this chapter, that is क्रिस्टलाइजेशन। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम अभी स्कूल में होते तो वी कैन डू दिस प्रैक्टिकल इन लेबोरेटरी, द मेकिंग ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। लाइक जिंक सल्फेट यू हैव सीन, कॉपर सल्फेट सोल्ट। ओके, कॉपर सल्फेट एक सोल्ट मिलता है, ये हमें लैब में मिल जाता है और इसका जो ओरिजिनल कलर होता है, it
originally blue in color. Okay. How we get the crystals of copper sulfate? इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं. तो crystals क्या होते हैं? We take a water in a container. इसमें हम पानी भर लेते हैं and we add some drop of हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक, कोई सा भी एसिड ले लो. यहाँ पे तुम्हारी बुक में दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. सो टेक सम ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू इट. ये हम डाल लेते हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ऐड द salt of CuSO4, that is copper sulfate. copper sulfate. हम कॉपर सल्फेट के का जो पाउडर है इसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं, फिर हम उसके क्रिस्टल्स बनाते हैं. पाउडर और क्रिस्टल में डिफरेंस होता है. क्या होता है? पाउडर में जो ड्राई फॉर्म में जो भी हमारे पास सोल्ट होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसका कोई साइज नहीं होता या कोई शेप नहीं हो सकती. हम ये बोल सकते हैं वो ऐसे विजिबल नहीं होते हैं, अपने को दिखाई नहीं देते. लेकिन जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो उनका साइज लिटिल बिट बड़ा हो जाता है, वो थोड़े से शार्प टाइप से बनते हैं. तो ये हम प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं. तो लेट्स सी. यहाँ पे मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करके बता रही हूँ. तो हम क्या करेंगे, अपन ने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप डाल ली किसमें, वाटर में. नाउ वी हैव द सॉल्वेंट है, हमारे पास सॉल्वेंट है. तो सोल्यूट क्या है जो हम मिलाना चाह रहे हैं, इसको बोलेंगे सोल्यूट. सोल्यूट की फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं, द पाउडर ऑफ कॉपर सल्फेट. गॉट इट. सो वी ऐड सम. फर्स्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टेक ए बर्नर एंड हीट इट. क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, ये गर्म होगा. व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर उठनी स्टार्ट हो जाएगी, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी ऐड सम अमाउंट ऑफ CuSO4 एंड वी स्टायर इट. और हम उसको क्या करते रहेंगे, घोलते रहेंगे. और जब तक हम CuSO4 की अमाउंट इसमें डालते रहेंगे तब तक कि वो पूरी तरह डिजोल्व ना हो जाए, क्योंकि आप हीट हम उसकी हटा देते हैं बॉयल होने के बाद में. ठीक है. और फिर अपन तब तक उसमें मिक्स करते जाते हैं जब तक कि वो उसमें मिक्स हो रहा है. और एक टाइम ऐसा आएगा जब CuSO4 अपन डालेंगे और स्टायर करने के बाद भी वो मिक्स नहीं होगा. तो वो जो कंडीशंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, देखो. अब जो सॉल्यूशन बनेगा, जब सोल्यूट नहीं मिक्स हो रहा है, जब तक मिक्स करे जा रहे हैं अपन, डाले जा रहे हैं, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड. गॉट इट. एंड एट दैट टाइम the amount of solute will not mix in it. जब solute की amount उसमें mix नहीं होती है, that condition is known as the saturated. Now the solution become saturated. Saturated means in which no more amount of solute can be mixed. जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट यानी कि CuSO4 अब मिक्स नहीं हो रहा. अब हम डालेंगे तो वो नीचे ही बचा रह जाएगा हमारे पास, वो मिक्स होएगा ही नहीं उसी टेम्परेचर पे जिस पे अपन मिलाए जा रहे थे. ऐसा नहीं, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोलिबिलिटी बढ़ जाती है सॉल्यूशन की. जब गर्म करते हैं पार्टिकल्स गो अपार्ट एंड दे टेक प्लेस बिटवीन देम. बिकॉज ऑफ दैट प्लेस बिटवीन द पार्टिकल द सोल्यूट कैन बी मिक्स इनटू इट. गर्म करेंगे तो पार्टिकल दूर जाएंगे, उनके बीच में गैप होगा, और पार्टिकल के बीच में गैप होने की वजह से जो भी हम मिलाना चाहेंगे और उसमें मिक्स हो जाएगा. ठीक है. तो वो कहलाती है सोलिबिलिटी को इंक्रीज करना. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम सोलिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. और जब हम किसी चीज़ को ठंडा कर देते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है. जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, डाउन होने से पार्टिकल्स कम टुगेदर एंड दे डू नॉट हैव सो मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल. उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है. तो जो सोल्यूट अपन ने डाला था वो सोल्यूट की कुछ अमाउंट हो वो नीचे पेंदे में बैठ जाएगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गई. नाउ दैट पार्टिकल, द कूल्ड पार्टिकल डज नॉट टॉलरेट दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इनसाइड इट. वो उसमें मिक्स नहीं करा पा रहे उसको, नहीं तो वो नीचे जाके पेंदे में बैठ जाती है. ठीक है. तो वो जो कंडीशन कहलाती है, सेचुरेट होने के बाद उसमें मिक्स नहीं कर सकते अपन, तो ये कहलाता है. जब तक अपन उसमें मिक्स करे जा रहे हैं तब तक अपने पास सॉल्यूशन कैसा है, अनसेचुरेटेड है. ये दो नए वर्ड हमने आज देखे हैं. सेचुरेटेड, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच
नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी मिक्स, जिसमें और सोल्यूट अमाउंट मिक्स नहीं किया जा सकता। जैसे अपन क्या करते हैं, समर्स में हम अब लेमनेड बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, मम्मी बनाती है, आप भी देख रहे हो क्योंकि सब घर पे हो अभी, तो आप देख भी सकते हो कैसे बनाते हैं। तो क्या करते हैं, हम पहले शुगर डिजोल्व करते हैं वाटर, ठीक है, फिर अपन उसमें क्या करते हैं, लेमन डालते हैं, जो भी टेस्ट के लिए अपने को डालना होता है, तो जो भी जलजीरा या कोई भी टेस्ट के लिए सॉल्ट वगैरह जो भी डालना चाहिए वो अपन डालते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, शुगर को डिजोल्व करते हैं कुछ अमाउंट वाटर के लेके, फिर हम उसमें ठंडा पानी डालते हैं, क्योंकि जब हम ठंडे पानी में अगर शुगर डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगी जल्दी से, तो उसको स्टायर करना पड़ेगा, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तब जाके उसमें डिजोल्व होती है। तो जब अपन शुगर उसमें मिक्स करते रहते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है, और मान लो अपन ने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो उसमें अगर शुगर डालेंगे वो नीचे ही बैठ जाएगी, वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगी। तो ये सैचुरेटेड होने के बाद मिक्स नहीं होती है, अनसैचुरेटेड है मीन्स मिक्स होता जा रहा है तब तक वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो ये दो नए वर्ड्स हैं जो अपन ने यहाँ पे सीखे, ठीक है। तो ये जो अपन ने किया इसमें सैचुरेट, अपन क्या करते हैं इसमें अनसैचुरेटेड है हमारे पास, जब तक अपन क्या मिलाते रहते हैं, सैचुरेट नहीं हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, वी डिसॉल्व CuSO4 इन इट, हम इसमें CuSO4 का पाउडर डालते रहेंगे। अब क्या होगा, CuSO4 का पाउडर अपन ने डाल दिया उस टेम्परेचर पे, हम उसको लीव इट फॉर सम टाइम एंड आफ्टर फॉर फर्दर कूलिंग, और उसको ठंडा होने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल वी सी सम स्मॉल पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। धीरे धीरे हमें क्या, छोटे छोटे निडल लाइक छोटे छोटे से ना, जैसे कांच टूट जाता है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इस टाइप के पार्टिकल्स हमें नीचे दिखाई देने लगेंगे। अगर वो विजिबल नहीं होते या बहुत ज़्यादा ही छोटे रहते हैं तो हम और उसको कूल कर सकते हैं, और रिजल्ट अगर और अपने को करना होता है तो अपन क्या करेंगे, उसको ठंडे एरिया में रख दें या ठंडे पानी के अंदर रख देंगे, तो क्रिस्टल हमें क्लियर दिखाई देने लगे। तो सेटलिंग डाउन ऑफ वो क्रिस्टल नीचे बैठ जाना, तो क्रिस्टल से किसके बैठेंगे, प्योर कॉपर सल्फेट के हैं, वो किसके हैं अपने पास, प्योर फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है पूरा, इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ प्योर क्रिस्टल ऑफ copper sulfate powder into the bottom at a given temperature is known as the crystallization। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो अपने को प्योर अगर कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स लेने हैं तो उसके लिए जो मेथड अपन यूज में लेंगे वो ये कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन।